चौथा द्वारपाल स्वकर्म विवर। ये द्वारपाल थोड़ा एडजस्टेबल लगा इस द्रमक को, और उसको लगा कि द्रमक को कि अगर मैं चौथे द्वारपाल जो नया है अभी तक दिखा नहीं था, अगर उसको जाकर थोड़ा बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं वो मुझे अंदर जाने देगा। और ये आशय से चौथे द्वारपाल स्वकर्म विवर जिसका नाम है, उससे पूछता है क्या मैं अंदर जा सकता हूँ, और वो द्वारपाल हंसी खुशी ये द्रमक को अंदर एंट्री दे देता है। इस स्वकर्म विवर यानी कि और कुछ भी नहीं, हमारे खुद के कर्मों का क्षयोक्षम होकर के जब हम ग्रंथि भेद के नजदीक पहुंचते हैं, वो ये चौथा द्वारपाल। 3-4 दिनों से हम ये स्वकर्म विवर को जानने का प्रयत्न कर रहे थे। आज इस कथा में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही द्रमक राजमहल के अंदर जाता है, पहले राजमहल कैसा था उसकी पूरी जानकारी गुरु भगवंत ने हमने दी हुई थी कि वहां पर राजा के सीट है, मंत्री की सीट है, सुभट की सीट है, सेनापति है, मल्ल युद्ध वाले प्रॉपर सैनिकों का भी वहां पर प्रेजेंस है। इसमें सबसे पहले जो सुभट है उसकी जानकारी गुरु भगवान देते हैं। उपमा सुभट की। सुभट यानी कि वो जो राजमहल की रक्षा करता हो, इसको सुभट बोलते हैं। उपमा सुभट की उपमेय, श्रावक और हेतु, सर्व प्रकार से जिन शासन को समर्पण, जिन शासन की रक्षा, जिन शासन के लिए सब कुछ जो लुटा दे, वो श्रावक। सिद्ध शिखंडी गुरु भगवान आज हमको हमारी खुद की पहचान करवाते हैं इस सुभट के माध्यम से। सुभट क्या होता है, श्रावक क्या होता है, उसके कर्तव्य, उसके गुण क्या होने चाहिए, एक श्लोक के द्वारा सिद्धर्षिकनि गुरु भगवान समझाते हैं अपने को। शौर्य दार्य गंभीर्य गुणो तिया। श्रावक के अंदर ना 3 गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण आता है शूरवीरता, शौर्य। गुजराती के अंदर बहुत अच्छा एक काव्य भी आता है कि हरिनो मार्ग छे शुरानो, कायर नु અહીંયા काम नहीं। परमात्मा का जो मार्ग है, जिन शासन का मार्ग है, वो सिर्फ शूरवीरों के लिए है, माए कांगलों के लिए, कायर लोगों के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं। सबसे पहला गुण श्रावक का जो सिद्ध शिखंडी गुरु भगवंत एक्सप्लेन करते हैं, जो होना चाहिए हम सबके अंदर लेकिन बहुत बहुत लैकिंग है, वो गुण का नाम शूरवीरता। राजा का मामा भी क्यों न हो, राजा के मामा ने एक बाल मुनि, एक जैन साधु भगवंत के ऊपर हाथ उठाया, तमाचा मारा, तो वस्तुपाल तेजपाल ने वो मामा के हाथ कटवा दिए। वस्तुपाल तेजपाल है मंत्री, ये मामा है राजा का। मामा मतलब राजा का रिलेटिव है। राजा का स्थान मंत्री से ऊपर, लेकिन फिर भी वस्तुपाल तेजपाल के अंदर ये शूरवीर था, चाहे जो हो जाए वो हो जाए, जो हाथ जिन शासन के धरोहर, जिन शासन के महाराज पर उठा हुआ हो, उस हाथ को न काटे तो हमारा मंत्री पद धूल में गया। कितनी शूरवीरता। अभी कल राजा को मालूम पड़ेगा उसके मामा का हाथ हमने काट दिया हुआ है, क्या करेगा, हमको मंत्री पद से हटा देगा, फिर आगे जिन शासन के लिए हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारा घर कैसा चलेगा, कोई भी सवाल नहीं। जिन शासन के महाराज के ऊपर हाथ उठाया, तो चाहे तो राजा का मामा हो या भांजा हो, आई डोंट केयर, हाथ कटवा देते हैं वस्तुपाल तेजपाल। और उस समय राजा कोई प्रकार का प्रतिकार भी नहीं कर पाता, बिकॉज वस्तुपाल तेजपाल ने बहुत प्रॉपरली गवर्नेंस करके जो भी मालवा का मेवाड़ का प्रदेश था, उसको कंप्लीटली अपने हाथों में करा हुआ था। राजा तो बस अंगूठा चाप, वो बस सिक्का मारता रहता था। बाकी राज्य के अंदर कर किस प्रकार, कहाँ से वसूल करना, कहाँ जाना, किस प्रकार का वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, ये सब कुछ बातें वस्तुपाल और तेजपाल नक्की करते थे। और वो बातें राज्य के अंदर फॉलो होती थी। युद्ध भी अगर होता तो वस्तुपाल तेजपाल ही रणनीति बनाते थे। राजा तो बस तिलक करके घोड़े पर सवार होकर के आ जाता था, बाकी और कुछ काम था नहीं उसका। तो इतना उनका सत्व था, उनकी सत्ता थी वस्तुपाल तेजपाल की। और इस सत्ता में जिन शासन के महाराज के ऊपर अगर किसी ने हाथ उठाया, तमाचा मारा, तो उसके हाथ काटने तक का भी सामर्थ्य ये वस्तुपाल और तेजपाल रखते थे। आज महाराज साहेब पर तो हाथ उठते ही है, परमात्मा के बिंब के ऊपर, स्वयं परमात्मा के ऊपर भी हाथ उठते हैं, और हम सब अपना अपना घर लेकर के बैठे हुए हैं। श्रावक की पहली पहचान, पहला गुण जो उसके अंदर होना चाहिए वो है शूरवीरता।
ये शूरवीरता मालूम है आज का खाना ऐसा है, हवा ऐसा है, पानी ऐसा है, या हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा है कि शूरवीरता हमारे किसी भी काम में नजर आती ही नहीं। न संसार में शूरवीरता नजर आती है, न धर्म के अंदर शूरवीरता नजर में आती है। किसी भी चीज में हम शूरवीर है ही नहीं। शायद आज का समय ऐसा हो, लेकिन ये शूरवीरता नाम का गुण अति अति आवश्यक श्रावक के जीवन में उसको प्राप्त करने लायक। दूसरा गुण औदार्य। जैसे जैसे ये द्रवक राजभवन के अंदर अंदर जाता है, एक एक अलग अलग विभूतियों से मिलता है, और वो विभूति कौन है, उसके पीछे की उपमा उपमेय और हेतु क्या, इसमें सिद्ध शिखनी गुरु भगवान हमको सर्वस्व जिन शासन का अर्क दे देते। श्रावक के अंदर दूसरा गुण जो होना चाहिए, जो हमारे में लैकिंग के मोड पर है, वो है औदार्य। यानी कि शासन के लिए सब कुछ समर्पण कर देने की जिसके अंदर इच्छा है, वो श्रावक शासन के लिए खुद की जान दे सके, शासन के लिए खुद का घर दे सके, शासन के लिए खुद का परिवार न्योछावर कर सके, शासन के लिए संपत्ति हो, संतति हो, धंधा हो, सब कुछ कुर्बान कर सके, वो श्रावक। चातुर्मास के अंदर गुरु भगवान पधारे हुए हैं, सुबह सुबह 1-1.5 घंटे का प्रवचन होता है। हम उस 1-1.5 घंटे के लिए भी हमारा धंधा छोड़ नहीं पाते। खाक हम श्रावक कहलाएंगे। चांगदेव, आज से लगभग 900 साल पहले हुए चांगदेव। उनकी पत्नी का नाम पाहिनी देवी और उनके पुत्र का नाम चांगा। ये चांगदेव को अपने पुत्र के लिए बहुत ज्यादा प्रेम था। जनरली किसी भी माता पिता को पुत्र के लिए प्रेम होता ही है, और ऊपर से पुत्र बहुत ही ज्यादा विनयी था, गुणों की खान था। लगभग 6-7-8 साल का हुआ ना हुआ उस समय वहां पर देवभद्र सुरेश्वर जी महाराजा पधारते उस संघ के अंदर, जिस संघ का एक भाग था ये चांगदेव, पाहिनी देवी और उनका 6-7 साल का बच्चा चांगा। कभी ये माता अपने पुत्र को परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए मंदिर में लेकर के जाती है, तो देखा कि बाजू के उपाश्रय के अंदर गुरु भगवंत विराजमान है, तो औदार्य गुण से वो श्राविका बहन अपने बच्चे को, अपने पुत्र को गुरु भगवंत के पास लेकर के जाती है वंदन करवाने के लिए। आज की हालत हमारी इतनी डिफिकल्ट हो गई है कि अगर हम हमारे बच्चों को लेकर के जाएंगे तो गुरु भगवंत कुछ ना कुछ जादू मेना टोना तंत्र मंत्र वास्केप डाल करके हमारे बच्चे को हमारे हाथ से छीन लेंगे। हमारा ये भय अंदर होता है। कितनी एक निचली कक्षा की हमारी सोच। और ये पाहिनी देवी हंसी खुशी वहां पर जाती है अपने पुत्र को लेकर के गुरु भगवंत को वंदन करवाने के लिए। दुर्भाग्यवश उस समय गुरु भगवंत कहीं और कामकाज से मंदिर में या कहीं और बाहर निकले हुए थे, उनका स्थान वहां पर खाली था। उनका बैठने का जो स्थान होता है देवभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब का, और ये चांगा उनके स्थान पर जाकर के बैठ जाता है। बच्चा था, हंसी मजाक खेल कूद में वहां पर जाकर के बैठ गया, उसको मालूम नहीं था। जैसे गुरु भगवंत उपाश्रय के अंदर पधारते, उन्होंने दूर से देखा कि वो बच्चा बहुत ज्यादा तेजस्वी दिख रहा है। ये देवभद्र सुरेश्वर जी महाराजा भी लाक्षणिक शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र, निमित्तिक शास्त्र के जानकार थे। तो उन्होंने देख लिया उसकी हाव भाव आकृति को देख करके बहुत ज्यादा तेजस्वी बालक है, और अगर ये हमारे शासन में आ जाता है तो शासन का सितारा नहीं, शासन का सूर्य नहीं, लेकिन शासन का महासूर्य बनेगा। आए, वंदन वंदन जो फॉर्मेलिटी वगैरह करनी थी वो करके पाहिनी देवी और उनके पुत्र तो चले गए। अभी ये जो देवभद्र सुश्री महाराजा है, वो उस समय के जो मंत्री थे, उदयन मंत्री, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि वो अभी बहन आकर के, श्राविका बहन, उनके साथ उनका पुत्र आया हुआ था। वो पुत्र को किसी भी प्रकार जिन शासन में हमको लेकर के आना है, प्रभु वीर के वचन थे। जब गौतम स्वामी महाराजा ने प्रभु वीर को पूछा हुआ था कि हम दोनों के बाद आने आगे वाले टाइम के अंदर शासन की प्रभावना कौन ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएगा, तब खुद वीर प्रभु कहते हैं कि शासन में आगे कुमारपाल महाराजा और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी की एक जोड़ी आएगी, जिस जोड़ी के द्वारा अहिंसा की वो आलेख जगाने में आएगी कि वो जो आलेख मैं और आप यानी कि वीर प्रभु और गौतम स्वामी मिलकर के जो धर्म प्रभावना न कर पाए, उससे ज्यादा धर्म प्रभावना ये जोड़ी करेगी, कुमारपाल महाराजा और कलिकाल सर्वज्ञ की चांगदेव। उनका पिता कुछ बिजनेस का काम से बाहर गया हुआ था। ये औदार्य गुण में आकर के उदयन मंत्री आचार्य भगवंत देवभद्र सुरेश्वर जी महाराजा को कहते कि अपन लोग संघ के साथ सीधे चलते उनके घर के ऊपर अंदर, उनके घर के पास, और जाकर के उनकी माता से विनंती करते हैं कि वो अपना पुत्र हमको सौंप दे।
गुरु भगवंत ने तो ये उदयन मंत्री को एक बार आदेश दे दिया हुआ था, फिर उनको जो उचित लगे उनमें गुरु भगवंत सहमत थे। उनको तो बस वो पुत्र को जिन शासन का महासूर्य बनाना था। पूरे संघ के साथ चल करके ये गुरु भगवंत जाते हैं, वो छोटा सा मोटा सा कुछ घर होगा चांग देव का, वहां बाहर पूरा संघ खड़ा है, साधु साध्वी जी, भगवंत श्रावक श्राविका, और साथ में उदयन मंत्री भी मौजूद है। ये पाहिनी देवी गदगद हो जाती है, घर से बाहर आकर के पूरे संघ का वधामणा करती है, बहुत ही भावपूर्वक गुरु भगवंतों को घर के अंदर पधारने का निमंत्रण देती है। गुरु भगवंत कहते हैं, हमको तो सिर्फ आपका पुत्र चांगा चाहिए। शायद हम होते ना, सबसे पहला हमारा सवाल मन में विचार यही आता है, ये गुरु भगवंतों के पास वंदन करने के लिए लेकर के जाते हैं ना, उसी में मेरा संतान हाथ से निकल जाता है। भगवान के दर्शन वंदन कर लिए, बस काफी है, गुरु भगवंतों तक अपने को लेकर के जाने का है ही नहीं। अपने मन में विचार यही था, अगर हम पाहिनी देवी के स्थान पर होते तो एक दिन मेरे पुत्र को लेकर के गई, इनकी नजर पड़ गई मेरे पुत्र के ऊपर, सबके सब सिर्फ अपने शिष्य बनाने की होड़ में आगे लगे हुए हैं, सबको सिर्फ दीक्षा देनी है। शायद हमारे मन में विचार वो आता, अगर हम वो माता के रूप में पाहिनी देवी की जगह पर अगर हम खड़े हुए होते तो, लेकिन ये पाहिनी देवी शासन की माता है, वो श्राविका है। उसके मन में अहोभाव की पूरा का पूरा चतुर्विद संघ आज पहली बार मेरे घर आंगने आया हुआ है, लेकिन गुरु भगवंत की जो इच्छा है मैं पूरी नहीं कर पाऊंगी, मुख पर उदासीनता छाई हुई है। गुरु भगवंत पूछते हैं पाहिनी देवी को कि कुछ प्रॉब्लम है क्या? तब पाहिनी देवी कहते हैं कि मुझे इच्छा तो बहुत है पुत्र को आपको सौंपने की, लेकिन इसके पिता देशांतर गए हुए हैं, एटलीस्ट पिता की आज्ञा तो लेकर के मैं आपको सौंपूं तो बराबर होगा। एकांत में मैं कैसे निर्णय ले सकती? व्यवहारिक बात थी, एकदम प्रॉपर था, इसमें कुछ गलत नहीं था। गुरु भगवंत को भी लगा कि शायद अभी इनका परिपक्व आना समय बाकी है, समय का उदय हुआ नहीं है, तो ठीक है, जब इनको इच्छा होगी तब ये लेकर के आएंगे। पूरा संघ यू टर्न लेकर के वापस टूवर्ड्स मंदिर की ओर चला जा रहा है। ये पाहिनी देवी अपने पुत्र चांगा को हाथ में उंगली पकड़ करके घर के बाहर देख रही है, आंखों से आंसुओं की धारा की पहली बार चतुर्विद संघ पधारा, पहली बार गुरु भगवंत ने सामने से मुझसे एक रिक्वेस्ट करी हुई है, और वो रिक्वेस्ट को भी मैं पूरा नहीं कर सकी। धिक्कार है मेरे जीवन के ऊपर, धिक्कार है मेरे संसार के ऊपर। गुरु भगवंत थोड़ा आगे बढ़े, लगभग 5-10 स्टेप्स लिए होंगे न होंगे, पाहिनी भाग करके पीछे जाती है और वो चांगा को उनके साथ सौंप देती है, आज से ये पुत्र मैंने आपको सौंपा, आपको इसके साथ जो करना है आप करना। औदार्य गुण, शूरवीरता, ऐसे कुछ रत्न, कुछ नगीने शासन के अंदर होते हैं जिसके कारण शासन इतने साल तक चला। अगर हम जैसे माय कांगड़ों के हाथों में शासन आ गया तो बहुत लंबा चलने की इसके कुछ सिम्टम्स लगते नहीं है। ये श्रावक की भूमिका, ये श्राविका की भूमिका। औदार्य गुण जो हमको जानना है ना, वो तभी आगे घटना के अंदर आएगा, लेकिन ये पूरे घटना के अंदर हर एक जगह पर, हर एक पात्र के अंदर औदार्य का गुण हमको देखने को मिलता है, चाहे वो उदयन मंत्री हो या पाहिनी देवी हो या 6-7 साल का चांगा हो। 6-7 साल का बेटा अपनी माता न हो तो शायद खाना भी न खाए, वो बेटे को एक ही पल में जुदा कर देना। अभी तो गुरु भगवंत के साथ वो जो खिलाए वो खाना, वो जहां पर सोने को बोले वहां पर सो जाना, वो जो कपड़े दे वो पहन लेना, आज से तेरे लिए सब कुछ, ये गुरु भगवंत और वो चांगा मान भी जाता है। 7 साल का बच्चा, उसके हाथ में अगर आईपैड या फोन न दो, यूट्यूब न दो, तो खाना नहीं खाता हमारा बच्चा। और वो चांगा, एक बार माता ने बोल दिया, निकल गया गुरु भगवंत के साथ। आज से लगभग लगभग 900 साल पुरानी घटना, बहुत ज्यादा हजारों साल नहीं हुए हैं, तो काल में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ होगा। अभी हम जिस काल में रहते हैं वैसा ही काल था 900 साल पहले, लेकिन फिर भी श्रावकों के अंदर ये औदार्य गुण जो उस समय में भरपूर मात्रा में था, जो आज कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है। गुरु भगवान लेकर के चले गए, उनके साथ विहार वगैरह उनका चालू हो गया। कुछ दिन बाद उनके हस्बैंड चांग देव आए, बिजनेस का कामकाज वगैरह पूरा करके, और आकर के मालूम पड़ा कि भाई मेरे बेटे को तो वो गुरु भगवंत ले गए। हर हर घर मन के अंदर एक गुस्सा उत्पन्न होता है, स्वाभाविक है, बिकॉज उनको वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में ये माता ने अपने पुत्र को सौंपा हुआ था, वो सिचुएशन देखी नहीं थी चांगदेव ने। तो बोलते कैसे ऐसे लेकर के जा सकते हैं, मैं अभी जाकर के वो उदयन मंत्री से मिलता हूँ, जरूर ये सब कुछ उसी का प्लानिंग होगा।
गुरु भगवंत ने उदयन मंत्री को पहले ही हिंट दे दिया हुआ था। उसके पिता की मंजूरी अभी तक हमने ली नहीं है। तो वो आजकल कभी भी जब भी अपना बिजनेस का काम पूरा करके वापिस आएगा ना, वो आकर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और उस समय ये उदयन मंत्री, इतनी औदार्य था उनके अंदर कि गुरु भगवान आप निश्चिंत रहो, वो चांग देव को हैंडल करने की जवाबदारी मेरी, आपने मेरे को सौंप दिया ना, आप कंप्लीटली निश्चिंत हो जाओ। चांगदेव, ये चांगा का पिता, जाता है उदयन मंत्री के घर पे और उनको पूछता है कि आप क्या ये सब टाइम पास लगा करके रखे रखे हुए हो, मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरा वंशज है, मेरे परिवार को आगे लेकर के जाएगा, आपका हक कैसे बनता है आप मेरे पुत्र को लेकर के जाओ? हु गेव यू द अथॉरिटी? एकदम प्रॉपर सवाल था उनका। ये उदयन मंत्री ने पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखा हुआ था। जैसे आवेश में ये चांगदेव आया, उनको पहले हाथ जोड़ करके विनंती की कि आप पधारो, बैठो, पहली बार आप मेरे आवास स्थान पर आए हुए हो, साथ में भोजन ग्रहण करते हैं, फिर आराम से बैठ करके बात करेंगे। ये मंत्री का घर है, उदयन मंत्री है, तो उसका घर का जो भी रौनक या तामझाम वगैरह होगा वो अलग लेवल का होगा। वो इतना बड़ा आदमी नम्रता पूर्वक चांगदेव, छोटा मोटा कोई गांव में रहने वाला, कोई झुपड़ी के अंदर रहने वाला इंसान उसको इतना प्रेम से बात करे, तो ऑब्वियसली आधा गुस्सा वहीं पर शांत हो गया। कभी भी सामने वाले को गुस्सा जब आया हुआ हो, तब हम भी गुस्से के अंदर उत्तर दे, वो गुस्सा और गुस्सा टकरा करके वैर ही बनेगा। सामने वाले को गुस्सा आया, उस समय हम एकदम शांत पानी की तरह रहेंगे तो गुस्सा निकल जाएगा। भले हमारी साइड सत्य है असत्य है वो बाद की बात, लेकिन जब सामने वाले गुस्से के अंदर है, हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम पानी की तरह उस समय निर्मल रहे। खाना वाना उसको बराबर जो भोजन था करवा लिया, इसी में चांगदेव का आधा गुस्सा सॉर्ट आउट हो गया। जैसे खाना खत्म करके चांगदेव खड़ा हुआ, ये उदयन मंत्री ने प्रॉपरली प्लानिंग करके रखा हुआ था। उदयन मंत्री के दो पुत्र थे, उन्होंने उनको बहुत ही अच्छा पोशाक वगैरह पहना करके उदयन मंत्री ने वो दोनों बच्चों के हाथ में सोने का थाल, और सोने के थाल के अंदर 3 लाख सोना मोहर रख करके अपने दोनों पुत्रों को चांगदेव के सामने खड़ा कर दिया। और उदयन मंत्री उनके पैरों में सिर झुका करके हाथ जोड़ करके विनंती करते हैं कि ये तो आपका अहो भाग्य कि आचार्य भगवंत की नजर आपके पुत्र के ऊपर ठहरी। मेरे ये दो पुत्र, मुझे उनको समर्पण करना था, लेकिन दुर्भाग्यवश आचार्य भगवंत की नजर मेरे पुत्रों के ऊपर नहीं पड़ी। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से मेरे ये दो नौजवान पुत्र आपके हुए, और साथ में सोने का थाल और 3 लाख सोना मोहर भी आपकी हुई। ये मेरी साधर्मिक भक्ति है। मेरा दुर्भाग्य कि गुरु भगवंत की नजर मेरे पुत्रों के ऊपर नहीं पड़ी, शायद मेरे संस्करण के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हुई होगी। आपने उत्तम संस्कार अपने चांगा को दिए हुए है कि जिसके अंदर गुरु भगवंत की नजर उस पर पड़ी। तो भी कृपया करके उस पुत्र को आप वापिस मत मांगना गुरु भगवंत के पास। उसकी अगेंस्ट मैं मेरे खुद के दो पुत्र हमेश के लिए आपको सौंपता हूं। औदार्य, पुत्र को शासन के लिए समर्पण करना एक समय के लिए सोचा जा सकता है, लेकिन अपने पुत्र को किसी और के वहां पर जीवन भर रखना, उसका दुख कम करने के लिए, ये ये उत्तर, ये सॉल्यूशन हमारे दिमाग में भी नहीं है, स्वप्न में भी ना आए। हकीकत में तो होना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन स्वप्न तक में भी हमको ऐसा विचार न आए, इतनी हमारी कायरता और ये महापुरुष के अंदर इतना औदार्य गुण। सैनिक राजा, बहुत ही सुंदर उनका दृष्टांत आते सम्यक्त्व के अंदर। वीर प्रभु गौतम स्वामी और सैनिक महाराजा मिलकर के ये बात करते हैं कि जो काम हम मिलकर के न कर पाए, वो काम आगे आने वाले वर्षों के अंदर, आगे आने वाले 1500-1600 वर्षों के बाद कलिकाल सर्वज्ञ और कुमारपाल की जोड़ी करके दिखाएगी। और ये चांगा दीक्षा लेने के बाद बनते हैं हेमचंद्राचार्य जी, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी। वो कलिकाल सर्वज्ञ की जिनके हाथों से हमको अगणित ग्रंथ और शास्त्र मिले, जिसका पठन आज हर एक गुरु भगवंत करते हैं। योग शास्त्र हो या ये हो, या योग बिंदु हो, योग त्रिंचिका हो या द्वित्रिंचिका हो, हर एक से एक रत्न वाले ग्रंथ एक ये कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने हमको दिए। और उस उनकी दीक्षा के हार्द के अंदर उनकी माता पाहिनी देवी
और ये उदयन मंत्री औदार्य। हम शायद इसके सामने हमारा कुछ लेवल ही नहीं कंपैरिजन करने का। हर एक क्षेत्र के अंदर, संपत्ति हो, संतति हो, समय हो, हमारा पावर हो, कॉन्टैक्ट्स हो, सत्ता हो, एक भी चीज के अंदर जिन शासन को समर्पण करने के लिए हम पीछे ही हट जाएंगे। कुछ भी करने का अभी नहीं, मेरा थोड़ा काम बाकी है, अभी तो मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा, मैं कुछ उसमें कर नहीं पाऊंगा। हम कभी भी शासन का काम आता है एक स्टेप आगे रखने के बजाय कैसे दो स्टेप में पीछे रख सकूं, इसी का विचार हमारे मन में चलता है। दूसरा गुण औदार्य गुण। ये शासन के सुबट के अंदर, शासन के जो श्रावक कहलाते हैं, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए, या ये गुणों की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ होना चाहिए, या ये गुणों को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। ये गुण अगर उत्पन्न नहीं है ना, अभी के लिए चलेगा, लेकिन इस गुण की जो विरोधाभासी जो दिशा है, उसमें तो डेफिनेटली हमारा नाम नहीं ही आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम श्रावक नहीं। ऐसा सिद्धर्षि गणि गुरु भगवंत कहते हैं कि जिन शासन नाम का जो राजभवन है, उसके अंदर जो सुबट मौजूद है, वो सुबट यानी कि श्रावक, और वो श्रावक के अंदर तीन गुणों में से ये दो गुण, शूरवीरता, औदार्य। तीसरा गुण गांभीर्य, श्रावक के अंदर जो होना चाहिए, जो आज कहीं पर भी हमारे अंदर दिखता नहीं। हमारा इतना एक दुर्भाग्य कि तीन गुण में से एक भी गुण में हम अपना नाम पासिंग मार्क में भी न लिखा सके। न शूरवीरता, न औदार्य, न गांभीर्य। गांभीर्य यानी कि क्या, जहां पर श्रावकपणा मौजूद है, जहां पर श्रावक की भूमिका मौजूद है, वहां पर नैरो माइंड हो ही नहीं सकता। जहां पर नैरो माइंड है वहां पर श्रावकपणा नहीं, जहां पर श्रावकपणा है वहां पर नैरो माइंड नहीं। वीर प्रभु ने श्रेणिक महाराजा की सम्यक्त्व की बहुत प्रशंसा करी हुई थी एक बार उनके देशना के अंतर्गत। तो एक देव को कुतूहल हुआ मन से कि अभी तीर्थंकर परमात्मा ये राजा की इतनी प्रशंसा करते हैं, उनके सम्यक्त्व के गुणों की इतनी प्रशंसा करते हैं, तो लेट मी चेक। एक तीर्थंकर परमात्मा 14 राजलोक के जो राजा है, महाराजा है, जो सम्राट है, उनके मुख से एक छोटे मोटे एक मगध के राजा के लिए प्रशंसा निकलती हो, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो लेट मी चेक स्पेशल है या नहीं। तो ये देव थोड़ा बहुत, 10 मिनट, ओके ठीक। ये जो देव है वो थोड़ा बहुत ड्रामा रचते हैं कि श्रेणिक महाराजा के अंदर सम्यक्त्व कितना भरा हुआ है और वो कितना निर्मल है। छोटा मोटा है, आकर के चला जाता वाला वैसा सम्यक्त्व है, या एग्जैक्टली में उनके अंदर शायिक सम्यक्त्व है या नहीं, उनका टेस्टिंग करते हैं। इसके अंतर्गत श्रेणिक महाराजा कुछ काम से अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर के किधर किधर जा रहे थे। ये देव ने माया रची। क्या माया रची कि सरोवर के तट पर खड़ा होकर के वो देव ने एक साधु भगवंत का रूप लिया हुआ था। हाथ में ओघा था, वो श्वेत वस्त्र सब कुछ प्रॉपरली पहना हुआ था। ओघे को एक हाथ से अपने साइड में वो देव की जो माया थी वो गुरु भगवंत ने डाल दिया, और अपने दोनों हाथों से मछली को पकड़ने की जो जाल, जो फिशिंग नेट होती है, वो नेट को पकड़ करके सरोवर के अंदर डाल रहे थे मछली पकड़ने के लिए। एक पंच महाव्रतधारी गुरु भगवंत सरोवर के किनारे मछली पकड़ रहे हैं खुद। ये दृश्य अगर हम देखते तो उत्तर यहाँ पर देना नहीं है, लेकिन अपना उत्तर एक बार सोच करके रखने जैसा है कि हमारा उस समय रिएक्शन क्या होगा। हम किधर से घूम रहे हैं, जा रहे हैं, हमने देखा कि कोई गुरु भगवत मच्छी मार कोई हिंसा का कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, इन शॉर्ट उस समय हमारा रिएक्शन, हमारा विचार क्या उत्पन्न होगा। और यहाँ पर सैनिक महाराजा का क्या उत्पन्न होता है। हमने ना इतना ज्यादा हम ये गांधीर्य गुण से दूर निकल चुके हैं। कहीं एक जगह पर हमने कुछ शिथिलाचार देखा, कुछ भी छोटा मोटा यहाँ वहां होता हुआ देखा, तुरंत हमारे फोन के अंदर व्हाट्सएप में चैटिंग शुरू,
फलाने फलाने संघ में फलाने फलाने गुरु भगवान फलाना फलाना ये चीज कर रहे, बोलो उचित बिल्कुल भी नहीं है। अरे उचित नहीं है तो उनको जाकर के 1 to 1 बातें करेंगे या 1000 लोगों के सामने व्हाट्सएप पर उनकी निंदा करेंगे। गुरु भगवान वृद्ध हो जाते हैं, फिर उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है संयम जीवन के अंदर, वो ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, तो संसार में ही रहते तो क्या प्रॉब्लम होता, कितना ज्यादा हमारे मन के अंदर विचार उत्पन्न हो जाते हैं सर्ववीरती धर के अगेंस्ट और सर्ववीरती धर्म के अगेंस्ट। ये सब ना श्रावक के लक्षण हमको तात्कालिक सीखने जैसे, बाकी आगे हम चरित्र के अंदर सर्ववीरता के अंदर जाकर के हमको क्या करना है वो शायद वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है। लेकिन अभी हम जिस स्थिति के अंदर है, श्रावक की स्थिति पर, श्रावक पणे के अंदर है, उसमें हमको क्या करना चाहिए ये बहुत क्लियरली हमको जानने जैसा है और आचरण करने जैसा है। लगभग ना 5 मिनट के अंदर हमारा ना सेशन पूरा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, थोड़ा 2-3 प्रश्न जो बाकी है ना वो ले लेते हैं और फिर वापस से इस मीटिंग को रीस्टार्ट करेंगे। अपब्रिंगिंग और ज्ञान का अभाव, बराबर है। देखो, अपब्रिंगिंग और ज्ञान का अभाव ना, अभी इसका हम आलम्बन ले करके पूरा जीवन तो ऐसे ही निकाल नहीं सकते ना। ठीक है भाई, अभी जो हो गया सो हो गया, चलो एटलीस्ट अभी तो ज्ञान मिल रहा है ना, तो अभी तो मैं अपने अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा पुरुषार्थ करूं। मैं कोई वस्तुपाल तेजपाल की जैसे शूरवीरता से किसी का गला किसी का हाथ नहीं काट सकता, वो मेरा बिल्कुल भी कार्य है ही नहीं। लेकिन जहां पर छोटी मोटी चीजें विराधना हो रही है, जहां पर मैं सक्षम हूं वो विराधना को रोकने का, तो उस समय मैं क्यों चूड़ियां पहन करके बैठ जाता हूँ। चलो पहले ज्ञान नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था, अभी तो ज्ञान मिला ना, तो एटलीस्ट अभी तो अपने आप के लिए ये प्रण ले सकते हैं कि जहां कहीं भी शासन की अवहेलना होती होगी, मेरे पावर के अंदर जो चीज आएगी वो उसको यूटिलाइज करके मैं वो अवहेलना को दूर करूंगा। अन्य धर्म में एग्जाम्पल मुस्लिम्स, वो अपने धर्म के लिए अपना पूरा परिवार, पर्सनल फाइनेंस लाइफ सब कुछ देने को तैयार है, और एक साइड हम हमारे पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में इतने डूबे हुए कि शासन के लिए टाइम भी नहीं निकाल रहे हैं। इसका मेन कारण क्या हो सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आज बाकी जो विधर्मी है, जो लौकिक धर्म वाले हैं, वो अपने धर्म के लिए सब कुछ करने को रेडी। जो मुस्लिम प्रजा की बात हुई ना, अपने को यहाँ पर किसी का अच्छा या बुरा बोलना नहीं है, लेकिन कुछ गुण देखने जैसे हैं। वो भी बुरखे में इतनी गर्मी के अंदर ब्लैक ब्लैक पूरा पहन करके हर एक स्त्री रास्ते से जहां कर भी जाना होगा पूरा का पूरा रहेगा, और हमारी श्राविका बहनों को मंदिर के अंदर उपाश्रय के अंदर सिर ओढ़ने के लिए गुरु भगवंतों को 2-2 4-4 बार रिमाइंड करवाना पड़े, ये हमारी हालत है। और मंदिर के बाहर हमारे किस प्रकार के वस्त्र होते हैं ये हमको बहुत अच्छी तरह मालूम है। दूसरा, जब कभी भी ना, वो बहुत रिसेंटली एक ये बात सुनने में आई थी कि जब कभी भी वो पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच ऐसा कुछ रहता है ना, तो मैच पूरा हो जाने के बाद जब वो क्या प्रेजेंटर, वो कमेंटेटर, होस्ट, वो विनिंग कैप्टन या लूजिंग कैप्टन जो भी है वो पाकिस्तान की साइड का बुलाता है उनको कि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या कहाँ पर गड़बड़ हुई, क्या प्रॉब्लम है वो। तो अगर ध्यान से नोटिस किया हुआ होगा ना, तो पाकिस्तान के जितने भी वो प्लेयर्स जो भी आकर के वहां पर अपना बात रखते हैं, वो अपनी बात में 2 से 4 बार इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ताला के कारण हमारा ये हुआ, इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल वगैरह। तो उनकी हर एक बात में वो अपने साथ जो भी घटना हुई उसका सीधा श्रेय वो उनके भगवान को देते हैं। भले हमको वहां पर कोई लागनी महसूस नहीं करनी है, लेकिन बात ये लेनी है वहां से कि उनके हर एक जीवन के पल के अंदर कुछ भी अच्छा या कुछ भी घटना होती है, डायरेक्टली वो अपने भगवान के साथ जोड़ देते हैं। आज हमारी हालत कैसी, तपस्या की हुई है, किसी ने कुछ पूछा तो देव गुरु पसाए, बस वहीं पर यूज करना। संसार के अंदर हमने कुछ प्राप्त किया हुआ है, कोई हमारी प्रशंसा करता है, हाँ भाई मैंने मेहनत से काम किया है, यस आई हैव वर्कड फॉर दिस होम। ये गाड़ी कुछ फ्री में नहीं आई हुई है, वो 4 साल मैंने जूते घिसे तब जाकर के गाड़ी मिली। उस समय कभी भी हमको देव गुरु पसाए याद आता ही नहीं। हमारे मूल ना यहाँ पर कहीं अहोभाव पड़ा ही नहीं है। जो लौकिक शासन मिला हुआ है, जो विधर्मियों को, उनको जो अपने लौकिक शासन के प्रति जो वफादारी, जो समझ, जो श्रद्धा है, जो अहोभाव है, वो हमारे अंदर एकदम लैकिंग है। हमको लोकोत्तर शासन मिला, इतना डेप्थ वाला ज्ञान, इतना तत्व की समझ, इतना क्लियर रास्ता, इतनी अच्छी मोक्ष की प्ररूपणा, इतना प्रॉपर क्रमबद्ध विकास किसी भी धर्म में बताया नहीं गया। हमारे धर्म में है, लेकिन हमको
उसकी भी कोई वैल्यू नहीं, वो जहां से आया उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। ये ना मानसिक पुरुषार्थ है। बाहरी भले जो भी लाइफस्टाइल वगैरह हो, लेकिन हमारे मूल मगज के अंदर, मन के अंदर, मानसिकता में हमारे शासन को लेकर के, हमारे परमात्मा को लेकर के, हमारे गुरु भगवान धर्म को लेकर के कहीं पर कोई भी अहोभाव बहुमान है ही नहीं। एज सिंपल एज। हाँ, अपना ना मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी के प्रश्न ना अपन जब फिर से रीस्टार्ट करेंगे ना तब अपन ले लेते हैं। सबसे निवेदन है कि वापस वो सेम लिंक पर ज्वाइन हो जाइए, तो बाकी का अपना जो श्रावक के गुण देखने हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे एक बार। श्रावक के अंदर जो गुण होने चाहिए, जिस गुणों का व्याख्या यहाँ पर सिद्धर्षि गुरु भगवंत करते हैं, वो 3 गुण जिन शासन के श्रावक के अंदर होने चाहिए। पहला शौर्यता, दूसरा औदार्य और तीसरा गांभीर्य। घटना एक आती है, श्रेणिक महाराजा के सम्यक्त्व का टेस्टिंग करने के लिए देव परीक्षा करते हैं। ऑन द वे सरोवर के पास गुरु भगवंत के, ये सब माया था, कोई एक्चुअल कुछ था नहीं वैसा, लेकिन उनको जानना था कि भाई ये श्रेणिक महाराजा के मन के अंदर विचार क्या उत्पन्न होते हैं। बिकॉज ना सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन कंप्लीटली, वॉइस वॉइस तो है मेरे ख्याल से, मेरे ऑडियो सब क्लियर है ना? हाँ, सम्यक्त्व जो है वो कंप्लीट ना मानसिक घटना है। वो कहीं कार्य में नजर आए, वो आनी ही चाहिए, लेकिन कार्य में नजर आए उससे पहले वो दिमाग के अंदर उत्पन्न होगा, वो सम्यक दर्शन, सम्यक्त्व। तो ये जो देव जिसको टेस्टिंग करना था, सैनिक महाराजा का सम्यक में कैसा कितना क्या है वगैरह, तो उन्होंने ये प्रपंच किया। सरोवर के आगर गुरु भगवंत के वेश में होगा, सब साइड में डाल करके मच्छी की जाल डाल रहे सरोवर के अंदर मच्छी पकड़ने के लिए। अभी वो साइमल्टेनियसली जो देव है ना, तो अपने अवधि ज्ञान से श्रेणिक महाराजा के मन के अंदर क्या विचार प्रकट हो रहे हैं वो भी चेकिंग करते हैं। वो बाहर से क्रिया क्या करते हैं वो तो जानने में आएगा, लेकिन उससे पहले उनके मन के अंदर प्रकट विचार क्या होता है वो बहुत जरूरी था उनको जानना। अगर ये कुछ करने के बाद भी सैनिक महाराजा के मन के अंदर जरा सा भी शासन के लिए या गुरु भगवंत के लिए दुर्भाव प्रकट न हो, तो उनका समय है। आज ना हमारी इतनी एक मायकांगली हालत कि कहीं पर कोई भी ऐसा कुछ हम विपरीत धारा वाला देखते हैं तो एकदम से हम ब्लंट हो जाते हैं। जैसे पेंसिल की जो टिप होती है, थोड़ा लिखने के बाद टूटने के बाद ब्लंट हो जाती है, सिमिलरली ऐसी कोई घटना देखने के बाद हम ब्लंट हो जाते हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि आपके संसार में भी तो ये घटनाएं होती ही रहती है। आपका पुत्र कौन सी आपकी बात सुनता है, आपकी पुत्री कहाँ आपके संस्कारों को पालन करती है, फिर भी एज अ माता पिता आप उनको वात्सल्य से समझाते हैं। और अगर वात्सल्य वो समझते नहीं है तो कई भी कभार हाथ भी उठाना पड़ता है। लेकिन वो बच्चों को भी मालूम है कि यहाँ पर जो हाथ उठ रहा है वो कंसर्न से, वो वात्सल्य से उठ रहा है। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने पुत्र या अपने पुत्री जो थोड़ा गलत वे का काम कर रहे हो उनका फोटो लेकर के खुद ही व्हाट्सएप के मैसेज डाले, ऐसा एक भी माता पिता नहीं होगा। वो चाहेगा कि भाई मेरा बेटा या बेटी सुधरे, ये गलत रास्ते पर जो जा रहे वहां पर न जाए। एट द सेम टाइम इनकी ये हरकत को मैं सबके सामने एक्सपोज करूं, ये कोई माता पिता नहीं चाहेगा। तो शासन के अंदर अगर कहीं ऐसा कुछ छोटा मोटा गड़बड़ होती भी है काल के कारण, किसी के कर्म के उदय के कारण, तो हम उस समय माता पिता के रोल में आ जाते हैं। हम उस समय हमारे पुत्र पुत्री समझ करके, जो गुरु भगवान थोड़ा उस साइड चले गए हैं, थोड़ी शिथिलाचार में बहुत आगे बढ़ गए हुए हैं, उनके सामने हाथ जोड़ करके विनंती करना कि आप बोलो, आप आज्ञा करो कि क्या करना है मैं करूंगा, आप बस मुझे आइडिया दो क्या करना चाहिए। लेकिन ये चीज आगे कंटिन्यू करेंगे तो उचित तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका वचन और मेरा वर्तन, आप जो बोलो मैं मैच करने को रेडी, लेकिन ये शिथिलाचार को स्टॉप करना पड़ेगा। ऐसा बोलने की ताकत, ऐसा बोलने की हिम्मत श्रावक के अंदर होनी चाहिए। लेकिन इसका एक पूर्व भूमिका आ जाती है कि श्रावक का पहले खुद का जीवन वैसा हो।
आज हमारा जीवन इतना अस्त व्यस्त हो चुका है कि सामने गुरु भगवंत अगर थोड़ा बहुत भी शिथिलाचार या उनके पंच महाव्रत से विपरीत दिशा की ओर जाते भी है, हमको उसमें कुछ भी करने का मन नहीं होता, बिकॉज हम बहुत काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं विपरीत वाली धारा के अंदर। हमारा अगर खुद का जीवन सॉर्टेड होगा, खुद के जीवन के अंदर आचार विचार की महत्वता होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट, हमने खुद ने अगर ज्ञान प्राप्त किया हुआ होगा, तब जाकर के गुरु भगवंत को हम गाइड कर पाएंगे। लेकिन हमारे अंदर न आचार की शुद्धता, न विचार की शुद्धता, न कोई ज्ञान, तो हम कौन सा मुंह लेकर के गुरु भगवान के सामने जाएंगे? अरे भाई, आप तो 4 महीने में 2 बार दिखते हो व्याख्यान के समय, कभी प्रतिक्रमण करने आते नहीं हो, और यहाँ पर आकर के हमको बड़ा बड़ा लेक्चर सुनाना शुरू कर देते हो। ये उचित, हमारा पहले वो भूमिका हो, श्रावक की भूमिका के अंदर हम आए, और फिर एज अ माता पिता हम रोल प्ले करें गुरु भगवंतों को, जो भी उनका छोटा मोटा प्रॉब्लम्स में विपरीत धारा के अंदर चले गए हैं, वहां से उगारने के लिए। लेकिन आज हमारे खुद के जीवन का, खुद के परिवार का, खुद के पुत्र पुत्री का कोई ठिकाना नहीं, कहाँ जाकर के हम इनको सुधारेंगे? लेकिन ये उत्तरदायित्व सुभट का दिया गया है। सिद्धशिखनी गुरु भगवंत कहते हैं कि सुभट का कार्य है रक्षा करना, फिजिकली भी रक्षा करना, और जिन शासन की जो मंत्री समान जो गुरु भगवंत है, उनको भी विचार और आचार की जो दुष्टता आ चुकी है उससे भी रक्षा करना, वो सुभट का काम, वो श्रावक का काम। अगर हम ये जो श्रेणिक महाराजा का जो यहाँ पर दृष्टांत देख रहे हैं, अगर हम वहां पर होते ना, तो आई गेस 95 आउट ऑफ 100 पीपल वो चीज का फोटो या वीडियो ले लेते और व्हाट्सएप पर घुमाते हैं। आज का काल में देखो ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये गुरु भगवान क्या कर रहे हैं, ये कैसा, कहाँ हमारी परंपरा, कहाँ वो गुरु भगवान, कहाँ ये, कहाँ वो। इतना ज्यादा हमारा व्हाट्सएप के ऊपर, फोन के ऊपर, या ऐसे जूम के ऊपर डिस्कशन चालू हो जाता, लेकिन किसी के मन के अंदर शासन राग या गुरु भगवान के प्रति वात्सल्य या चारित्र धर्म के प्रति एक अहोभाव, वो मिसिंग, और सिर्फ पंचाक्षरों। यहाँ पर ये श्रेणिक महाराजा अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं, गुरु भगवंत के सामने हाथ जोड़ते हैं, मस्तक नमाते हैं। जो गुरु भगवंत, ये तो एक्चुअली देव की माया थी, एक्चुअली तो गुरु भगवंत थे नहीं, लेकिन देव की माया वाला जो प्रपंच था, उनके सामने मस्तक झुका करके श्रेणिक महाराजा उनसे कहते हैं कि आप कृपया ये मत कीजिए, आपको बोलिए कि किस चीज की कमी है। मैं मगध नरेश हूँ, मैं आपकी हर एक चिंता, हर एक चीज को पूरी करूंगा, लेकिन आप इस घटना को तात्कालिक बंद कर दीजिए। जब ये बोलते थे ना श्रेणिक महाराजा, उस समय देव जो वहां पर मौजूद थे, वो देव हर एक पल श्रेणिक महाराजा के मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं उसको पहचानते थे। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, अपन ऐसा कुछ करने जाए ना, तो बैक ऑफ द माइंड हमारा कुछ और प्रपंच चलता रहता है। वो अरे ये तो सब ऐसे ही है, ये इनकी गुरु परंपरा, इनके गज के अंदर, इनके समुदाय के अंदर यही सब चलता रहता है। बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा, और बाहर ओहो गुरु भगवंत आप बोलो, आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। हम ना ये हमारे जो माया छल कपट है, इतना ज्यादा हम उसमें आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ पर जाकर के भी हमारे मन के अंदर माया ही रहेगी। लेकिन ये देव, ये अवधि ज्ञान से ये श्रेणी के दिमाग के अंदर, मन के अंदर क्या विचार चल रहे थे, वो विचार को पहचानते हैं। और उन्होंने विचारों के अंदर देखा कि श्रेणिक महाराजा का एक भी विचार, अरे जिन शासन का क्या हालत हो चुका है, ये वीर प्रभु के वंशज इतना घिनौना कार्य कर रहे हैं, जाकर के मैं कंप्लेन करता हूं उनसे, वो बात करेंगे, ये बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये शासन मेरा है, शासन के प्रति राग मुझे अत्यंत है, शासन की हिलना हो ऐसा एक भी कार्य मैं होने दूंगा नहीं। साइमल्टेनियसली ये दृश्य कोई और देख लेगा तो उसके मन के अंदर मेरे शासन के लिए दुर्भावना उत्पन्न होगी, तो एज सून एज पॉसिबल मुझे ये पूरा का पूरा कार्यक्रम के ऊपर पर्दा डालना है। ये उसकी वाणी में नहीं था, ये उसके विचार में था, और ये विचार ये देव ने जो माया की हुई थी वो जान लेते।
जैसे ही सैनिक महाराजा ने बोला कि भाई आप ये मत करो, आपको जो चाहिए मैं करके दे दूंगा, और वहां पर उनके पैरों पर गिड़गिड़ाते हैं कि आप बोलो आपको क्या चाहिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है रहने का, खाने का, गोचरी का, कुछ उपदी का, या कुछ पुस्तकों का ज्ञान नहीं मिल रहा, गुरु का अभाव है, क्या प्रॉब्लम है आप मेरे को बोलो, मैं सेटलमेंट करूंगा, लेकिन ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और ये कोई धमकी या कोई आवेश में आकर के नहीं, लेकिन शासन के प्रति राग और चरित्र धर्म के प्रति वात्सल्य के टोन में बोली गई चीज देव ने जान लिया, ठीक है भाई अभी इसका शायद ये सम्यक तो अभी तो बराबर लग रहा है। और जैसे ही सैनिक महाराजा ने ये बोला, सब चीज अलुप्त हो गई, और सैनिक महाराजा जान गए कि हाँ ओके, आई गेस कि ये कहीं ना कहीं कोई देव की माया रहेगी। आगे एक और घटना होती है, लेकिन बीच में ये उपमिति भवप्रपंच कथा के अंदर ना पहले हमने 3 द्वारपाल देखे हुए थे, राग, द्वेष और मोह। अभी ये अगर ये द्वारपाल है तो ऑब्वियसली द्वार भी होगा, बिकॉज द्वारपाल अगर मौजूद है दैट इंडिकेट्स कि द्वार है ना? अगर सिक्योरिटी खड़ा है तो कोई ना कोई डोर होगा, इसीलिए तो सिक्योरिटी खड़ा है। अगर डोर या घर या गेट कुछ भी नहीं है तो सिक्योरिटी फालतू में तो खड़ा नहीं रहेगा। हमने अभी चौथा जो अपना द्वार है, स्वकर्म विवर, उसके अंदर की बातें करी, लेकिन पहले 3 द्वार से भी जिन शासन नाम का जो राजभवन है उसके अंदर हम एंट्री तो ले पाएंगे, लेकिन जिन शासन का राजमहल है उसके अंदर की जो लग्जरीज है उसको हम देख नहीं पाएंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सुंदर यहाँ पर गुरु भगवंत ने हमको सोचने के लिए मटेरियल दिया हुआ है कि अगर हम राग, द्वेष या मोह को साथ में रख करके जिन शासन के अंदर हमारा प्रवेश हुआ, फिर कितनी बदतर हालत हमारी हो जाती है। कैसे? अगर हमारे घर के अंदर मंदिर है, संघ का भी मंदिर है, हमारा घर मंदिर के अंदर सब कुछ जिम्मेदारी हम लेंगे कि कुछ भी यहाँ से वहां ना हो जाए, यहाँ पर बराबर ये रहे, यहाँ पर बराबर वो रहे, भगवान को बराबर सजाएंगे, आगे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हमारे संघ के मंदिर के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो उसकी फुल उपेक्षा। अभी तो मैं जाना है मैंने बंद कर दिया, अभी घर के अंदर परमात्मा विराजमान है तो घर पे ही सब कर लेंगे, संघ के मंदिर में क्यों जाना। वो 4-6 महीने में एक आधा बार वहां पर कुछ रहेगा अनुष्ठान तो चले जाएंगे, वरना अपना नित्य क्रम बहुत सुंदर रूप से घर के मंदिर के अंदर हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पर सिद्धर्षि गणी जो इस प्रकार की धारा के अंदर है, उनको बहुत ही बड़ा एक रेड लाइट दिखाते हैं कि परमात्मा संघ के अंदर भी है, घर के अंदर भी है, परमात्मा सेम टू सेम है। वहां पर भी अंजन शलाका हुई है, और हमारे घर के अंदर जो जो मंदिर है वहां पर भी अंजन शलाका हुई है। वहां पर भी प्राण प्रतिष्ठा हुए संघ के मंदिर के अंदर, और हमारे घर के मंदिर के अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो भगवान सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर अगर हम भगवान की ज्यादा आराधना, वो उनका अष्टप्रकारी पूजा हो या आंगी रचना, अंग रचना वगैरह बहुत सुंदर करते हैं, बराबर है, लेकिन वहां पर जो उस भगवान की उपेक्षा हो रही है उसका क्या, भगवान तो सेम है। तो इन शॉर्ट हमारा कहीं ना कहीं भगवान की हमने उपेक्षा की, ये हम पहचान पाएंगे सेकेंड स्टेज के अंदर। ये दोनों हमारे घर के अंदर पंच धातु के प्रतिमा जी हो शायद, और संघ के अंदर पाषाण के प्रतिमा जी हो, ये दोनों के अंदर फर्क कहां पर आ जाता है? सिर्फ और सिर्फ वो पाषाण के हैं, ये धातु के हैं। वो बड़े हैं, हमारे घर पे छोटे हैं। हमारा शायद परिकर के साथ रहेगा, वहां पर परिकर के बिना का रहेगा। ये सब कुछ सिर्फ द्रव्य के अंदर चेंज है, लेकिन भाव रूपी जो अंदर तीर्थंकर पणा, अर्हंत्य पणा का उपार्जन किया हुआ है आचार्य भगवंतों के द्वारा, वो सेम टू सेम है, लेकिन हमको वो नजर में नहीं आता। तो सिद्धर्षि गणी गुरु भगवान यहाँ पर हाईलाइट करवाते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ पाषाण बदला है, सिर्फ धातु बदला है। हमको प्रेम पाषाण से है और धातु से है, हमको प्रेम उनके अंदर रहे हुए अरहंत तत्व से बिल्कुल भी नहीं है। अगर अंदर रहे हुए अरहंत तत्व से प्रेम होता तो संघ के अंदर परमात्मा की जो उपेक्षा हो रही है वो हम कैसे सहन कर पाते। घर के अंदर बाथरूम में भी मार्बल होता है, बाथरूम में नल वगैरह भी मेटल का और धातु का रहता है। तो बहुत ही चौंका देने वाली बात यहाँ पर गुरु भगवान करते हैं कि अगर हमारा इस प्रकार का रवैया है कि घर मंदिर के लिए सब कुछ मैं करूंगा, संघ के मंदिर की उपेक्षा होती हो, तो वो ट्रस्टी जाने, आई एम नॉट बॉथर्ड।
अगर हमारा इस प्रकार का विचार है तो हम चुपचाप घर के अंदर का जो बाथरूम है उसके जो टाइल्स है उसकी पूजा करें, नल जो धातु का बना हुआ है उसकी हम आंगी करें, और हमारे घर के अंदर परमात्मा की पूजा या आंगी करें, दोनों का फल सेम टू सेम। बिकॉज हमको तो राग था धातु के साथ, हमको राग था हमारे वहां पर रहे हुए पाषाण के साथ, लेकिन उनके अंदर जो आर्हन्त्य तत्व है वहां तक तो हम कभी पहुंचे ही नहीं। दूसरा, ये कहीं ना कहीं देव देव के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं तीर्थंकर परमात्माओं के लिए जो हमारी उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाता है, बिकॉज हमारा राग हमारे घर से था, हमारा राग हमारे घर के अंदर रहे हुए पाषाण की प्रतिमा से था, हमारा राग हमारे घर के अंदर रहे हुए जो द्रव्य रूपी जिन बिंब है उससे था। हमारा राग हमारा प्रेम कभी भी वो बिंब के अंदर बसा हुआ आर्हन्त्य तत्व से नहीं था। अगर था तो वो सेम टू सेम आर्हन्त्य तत्व संघ के अंदर भी उपेक्षा की लेवल पर जा रहा है, तो वहां पर हमारा खून खौलता क्यों नहीं। ये देव की बात है। गुरु की बात में आगे जाकर के ये कहते हैं कि बहुत सुंदर जानने जैसा टॉपिक, कि हमको ना जब कभी भी अगर हमारे परिवार से हमारे बेटे ने बेटी ने भाई ने या बहन किसी ने अगर दीक्षा ली हुई हो, तो साधारण से अगर वो गुरु भगवंत हमारे यहाँ पर पधारते हैं या फिर अगर हम उनके पास जाते हैं तो बहुत ज्यादा अहोभाव आ जाता है हमारा, वो हमारे दिकरा महाराज, हमारे पुत्र महाराज, हमारे पुत्री महाराज वगैरह। और उनको गुरु पूजन में हम सोने की गिनी वगैरह चढ़ाएंगे, बहुत उत्तम हम लाभ लेंगे शाल उड़ाने का वगैरह। बहुत सुंदर है, गुरु पूजन का हमने लाभ लिया। लेकिन जब उनके बजाय कोई और गुरु भगवंत हमारे संग में पधरामणी होती है तो उनको वंदन करने जाने की भी हमारे मन के अंदर भाव उत्पन्न नहीं होता। ये हमारा राग गुरु के लिए नहीं था, ये हमारा राग सर्ववीरती धड़ के लिए नहीं था, ये हमारा राग हमारे पुत्र के लिए था। हमने वहां पर गुरु का पूजन नहीं किया, हमने वहां पर हमारे संबंध का पूजन किया। अगर वो संबंध निकाल देते हैं तो मेरा और उनका कोई लेना देना नहीं। बिकॉज हम जिन शासन नाम का जो राजभवन है उसके अंदर राग नाम से नाम के द्वार से गए, इसके लिए जो एग्जैक्टली हमको वहां पर जाकर के देखना था हमने वो देखा ही नहीं। हमको मुझे मेरे पुत्र के ऊपर राग है, मेरे पुत्र ने दीक्षा ली हुई है, तो उसकी जाकर के मैं वयावच करूंगा, सेवा करूंगा, शुश्रूषा करूंगा, गुरु पूजन करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा, व्याख्यान अटेंड करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन उनकी बजाय अगर कोई और गुरु भगवंत आते हैं तो उनको गुरु वंदन करने के लिए जाने का भी मेरे पास समय नहीं। तो मैं राग नाम के द्वार से जिन शासन के अंदर मैंने प्रवेश किया हुआ है, समय आज यहाँ पर हो जाता है। एक काम करते हैं, ये टॉपिक को थोड़ा यहाँ पर पॉज करते हैं, बिकॉज अभी सैनिक महाराजा का जो आगे जाकर के सेकेंड टेस्टिंग होती है सम्यक की, वो भी देखना बाकी है। और कई सारे ऐसे हमारे जीवन के एंगल्स, रोजिंदा जीवन के एंगल्स जिसके अंदर विचारना चिंतन अति आवश्यक है, वो पॉइंट्स को हम कल देखने का प्रयत्न करेंगे। आज कुछ प्रश्न हम फटाफट ले लेते हैं। मुझे जो स्कूलिंग का टॉपिक का रिकॉर्डिंग चाहिए थे, एक्चुअली बहुत ही चेंज आया मेरी सोच में, मेरे फ्रेंड्स ने ये सेशन अटेंड नहीं किया था तो उनको भी सुनना था। जी जी बिल्कुल, ये जो स्कूलिंग वाला है ना, वो हाल में मेहुल मैंने बहुत अच्छी तरह जैन मीडिया के ऊपर उन्होंने आज भी शायद कुछ वीडियो रखा हुआ था, और जनरल और मेजरली दोनों के पॉइंट सेम टू सेम ही थे, बिकॉज दोनों में गुरु भगवंत एक ही है हमारे और जैन मीडिया को जो मार्गदर्शन देते हैं, तो वही गुरु भगवंत से ये पॉइंट्स आए हुए थे। तो हम तो रिकॉर्डिंग तो दे देंगे, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुली मेहुल भाई ने आर्टिकुलेट किया हुआ है जैन मीडिया के वीडियोस के अंतर्गत, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में वो भी शेयर करें, वो ज्यादा उचित होगा। दीक्षा लेने का मन हो, चल चाहे आचार्य भगवान साधु साधु जी के आचरण को देख के या फिर अपने मुमुक्षु को देख के, हाँ इच्छा रही जितनी है अब, मुझे उससे अपने अंदर गाढ़ बनाना है, हाँ बड़ी बनाना है, कैसे, डेली क्या क्या करूँ स्टेप बाय स्टेप। हाँ बहुत अच्छा सवाल है, यानी कि कहीं ना कहीं सर्ववीरती की तरफ जाने का छोटा सा एक भाव प्रकट हुआ है, शायद राई जितना भाव है, उसको कैसे मैं विराट स्वरूप दूं। हर एक साधक आत्मा को ये सवाल होना चाहिए। देखो श्रावक का आगे जब हम व्याख्या देखेंगे ना तो उसमें एक व्याख्या आती है, श्रावक यानी कि कौन, जो हमेशा सर्ववीरती लेने के लिए तत्पर हो लेकिन कुछ कारणवश सर्ववीरती ले न पाए, उसका नाम श्रावक।
जो संसार के अंदर मजे से रहता है, उसको संसार के अंदर एकदम सेटल्ड हो चुका है, मजा आता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगता ही नहीं, संसार छोड़ने जैसा उसको आभास भी नहीं होता, वो श्रावक नहीं, नॉर्मल इंसान है, लेकिन श्रावक बिल्कुल नहीं। और अगर श्रावक ही नहीं तो परमात्मा ने जो संघ की स्थापना की थी उससे वो बाहर। तो हर एक साधक आत्मा को ये विचार होना चाहिए कि भाई मुझे सर्ववीरती लेनी है, भले जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन मेरा पुरुषार्थ ये श्रावक जीवन को प्राप्त करने के लिए आज का आज शुरू हो जाना चाहिए। एटलीस्ट परमात्मा ने जिस संघ की स्थापना करी हुई थी उसके अंदर मेरा नंबर तो लगे। श्रावक तो श्रावक, आगे बढ़ेंगे साधु बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन श्रावक तो बनना है। साथ में किसी का बहुत अच्छा विचार था कि छोटा मोटा अंदर वैराग्य प्रकट हुआ है राय के दाने जितना, उसको घाड़ कैसे बनाए। एकमात्र ऑप्शन है स्वाध्याय, स्वाध्याय और स्वाध्याय। स्वाध्याय को ना मुनि जीवन का प्राण कहा गया हुआ है। स्वाध्याय के बिना वाला मुनि जीवन यानी कि डेड बॉडी, उसका कोई अर्थ बनता नहीं। तो मुनि जीवन में जाने के बाद जो स्वाध्याय हमको वहां पर करना है उसकी एक झांकी हम यहाँ से शुरू कर दें, ताकि जब कभी भी हम वहां पर पहुंचेंगे ट्रांजिशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। एक और दूसरा, जितना ज्ञान हम प्राप्त करेंगे उतना हमारे अंदर वीरति के परिणाम जागृत होंगे। ज्ञानस्य फलम वीरति, ऐसा श्लोक आता है, आगे कहते हैं कि ज्ञान का फल क्या, तो ज्ञान प्राप्त करने से उसका फल इंस्टेंटली हमारे अंदर वीरति प्रकट होती है, चाहे देश वीरति हो या सर्व वीरति हो, डिपेंडिंग से ज्ञान हमने किस प्रकार से और कितना प्राप्त किया हुआ है। तो एवरीडे रूटीन के अंदर हमको स्वाध्याय के पीछे मैक्सिमम समय गुजारना चाहिए, जिससे हमारे अंदर रहा छोटा सा जो वैराग्य का बीज है वो अंकुरा फूटे और वटवृक्ष बने। तो कर्म के अंदर होगा, कर्म का उदय होगा तो ही शायद दीक्षा मिलेगी। लेकिन जो जीव चरमावर्त काल के अंदर है वो अपने पुरुषार्थ से भी दीक्षा जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म वरम सब साइड में, पुरुषार्थ है तो हो सकता है। वैसे अपने अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करके अपने आप को भावित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अवधि ज्ञान में भी मन के अंदर के भाव पहचाने जा सकते हैं। देखो अवधि ज्ञान ना कुछ क्षेत्र काल, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से प्रकट होता है। जो इंद्र आदि देव जो काफी महारिद्धिक देव के अंदर आते हैं, उनकी अवगाहना यानी कि उनका जो क्या बोलते हैं रेडियस है पहचानने का, वो बड़ा होता है। कोई देव की बस इतनी रिद्धि नहीं होती, तो छोटे से रेडियस के अंदर जितने भी जीव है उनका अवधि ज्ञान, उनका मन की बातें, वहां की घटना वो जान सकते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान के अंदर फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला इसका आभास कम होता है, वो सिर्फ केवल ज्ञान के अंदर प्रॉपरली हो पाएगा। तो यहाँ पर महारिद्धिक देव की बात आती है, तो साधारण से भी वो सैनिक महाराज तो उनके पास ही गुजर रहे थे, तो उनके हाव भाव, मन के हाव भाव को जानना इनके लिए इजी था। मेरे प्रभु ने कहा है दीक्षा उत्तम द्वार है मोक्ष प्राप्ति के लिए, कैसे स्थिरता लाए। बिल्कुल। देखो स्वाध्याय वापिस देख, जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ना उतना ज्यादा हमारे अंदर स्थिरता आएगी, और कहीं ना कहीं हमको अंदर से एक अत्यंत आसक्ति उत्पन्न होगी। फॉर एग्जाम्पल, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा छोटे बच्चों को अगर हम घर पे रहते हैं तो माता पिता बोल देंगे कि रात को नहीं खाना, रात को नहीं खाना, बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगते हैं, नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे, ऐसा बोल करके उसको समझाने में आ जाता है, और बच्चा भी शायद माता पिता के प्रेशर में आ करके रात को खाना नहीं खाता। लेकिन जब एक स्टेज आ जाता है 15 साल, 18 साल, 20 साल का हो जाता है, तब ये सेम लॉजिक लागू नहीं पड़ता। उस समय अगर उस बच्चे को प्रॉपरली ज्ञान दिया जाए कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, वो खाने में चले जाते हैं, उनको वहां पर मृत्यु हो जाती है, निगोद के जीव, अनंत काय के जीव, असंख्य जीव का उत्पत्ति जन्म मरण, उसको अपन खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, कर्म का बंध होता है, वो कर्म को भारी गति में लेकर के जाते हैं। ये सब प्रॉपरली का समझाने में आए तो उस बच्चे के अंदर रात्रि भोजन का त्याग वो तटस्थ रूप में फिट हो जाएगा। तो शुरुआत के लिए शायद थोड़ा बहुत भी श्रद्धा के लेवल से हम धर्म के अंदर आगे बढ़े, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक स्टेप, एक स्टेज आएगा जहां पर श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान उतना ही इंपॉर्टेंट होगा श्रद्धांत तक लेकर के जाने के लिए। तो छोटा सा भी अगर हमारे मन के अंदर उत्पन्न हुआ है तो उसको ज्ञान के आलम्बन लेकर के स्थिर करना और उसमें आगे ज्यादा बढ़ना। हमने 3-4 दिन तक वो कर्म थियरी, कर्म ग्रंथ का कुछ बेसिक बेसिक जो बातें आती उसका बात किया हुआ था। बहुत लोगों को शायद इंटरेस्टिंग भी लगा हुआ हो, पहली बार का सुना हुआ हो। लेकिन ये तत्व की एक उसकी प्रॉपर्टी है
कि तत्व को हम जितना ज्यादा जानेंगे, जितना डिटेल में जाएंगे, ऑटोमेटिकली अंतर में वो आनंद उत्पन्न करवाएगा। ये उसका बेसिक गुण है। तत्व को अगर हम जानना शुरू करें, जैसे हमने वो कर्म बंध था, रस बंध, प्रकृति, प्रदेश, अचर्मावर्त, चर्मावर्त, व्यवहार, राशि, अव्यवहार, कितना ज्यादा हमने डिस्कस किया, लेकिन ये तो बहुत छोटा भाग था। इसके बाद तो कई ज्यादा बातें आती है। और ये तत्व की बातों का रस एक बार अगर हमको लग गया, तो उसमें आनंद अलग ही लेवल का होता है। फिर वो आनंद में हमको इतना इतना ज्यादा हम डूब जाएंगे कि उसके सामने संसार के जो तुच्छ आनंद है, कभी भी हमारा मन वहां पर भटकेगा नहीं। इस स्वाध्याय तत्व की चिंतना, तत्व का पठन, तत्व का रस उत्पन्न करने के द्वारा कहीं ना कहीं हम संसार से दूर और सर्ववीरति या वैराग्य के अंदर हम स्थिर रह पाएंगे। देव गुरु पसाय, यानी कि देव गुरु, एक्चुअली ना नाम आता है देव गुरु धर्म पसाय, लेकिन हम सब कोलोकियली वो धर्म नाम का जो थर्ड है उसको हम मिस कर देते हैं, जो करना नहीं चाहिए। यानी कि देव गुरु और धर्म के कारण ही ये चीज हुई। जब कभी भी हमको शाता पूछता है, उपवास या ऐसा कुछ किया तपश्चर्या, तो शाता पूछते तो हम बोलते हैं भाई देव गुरु पसाय, लेकिन देव गुरु की आशीर्वाद के कारण ही मेरा ये उपवास आगे बढ़ा या निर्विघ्न हो रहा है। यानी कि हम हमें तब का पूरा क्रेडिट हमारे देव गुरु और धर्म को दे देते हैं, लेकिन हमने बहुत ही संकुचित करके इसको सिर्फ धार्मिक क्रियाओं के अंदर रखा हुआ है। जब कभी संसारिक क्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, तब हमको ये देव गुरु धर्म पसा याद नहीं आता। अच्छा घर ले लिया, मैंने मेहनत की, अच्छी गाड़ी, मैंने मेहनत की, अच्छा जॉब का प्रमोशन, मैंने हुआ, ये किया, मैंने किया, वहां कहीं पर भी हमको देव गुरु धर्म पसा याद आता ही नहीं। ये तो मैंने किया, मेरी टैलेंट थी, मेरा हार्डवर्क था, मेरा नसीब था, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। और वो जो इंशाल्लाह वाली बात की है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, उनकी ये बहुत ही अच्छी एक आदत की, कुछ भी हो हमेशा वो अपने भगवान को पहले करेंगे कि हाँ भाई भगवान की इच्छा थी तो हुआ, उनका हमको आशीर्वाद मिला इसके लिए हुआ। तो ये गुण कहीं ना कहीं हमको भी अपने जीवन के अंदर प्रकट करने जैसा है। પ્રબોધસુરી ગુરુદેવના દર્શન કરવા ગઈ હતી ત્યારે ત્યાં ભગવાનની પ્રતિમા હતી. મહારાજજી પાસે પણ નું પોત હતું નું તો પડદો બંધ કરવાનું કે મને જવાનું મળ્યું કે ભગવાનની નજર તો બધા પર હોય તો આવું કેમ ના देखो प्रबोध सुरीश्वरी महाराजा, मेरे ख्याल से चकाचक महाराजा उनको बोलते हैं, प्रबोध सागर, हाँ हाँ, चकाचक महाराज। वो क्या है ना, आचार्य भगवंत ना हमेशा सूर्य मंत्र की आराधना में स्थिर रहते हैं, और अलग अलग गुरु भगवंत अलग अलग लब्धियों को, अलग अलग यंत्रों को साधना करते होते हैं। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी दृष्टि नॉर्मल इंसान की अगर गिर जाती है, तो उनके जो हाव भाव है उससे जो प्रतिमा जी की या जो यंत्र की जो ऑरा है उसमें फर्क आता है। और ये हम सब जानते हैं, अगर पुरुष जिस स्थान पर बैठा हुआ है उस स्थान पर 3 प्रहर तक बहनों को नहीं बैठना, बहनें जिस स्थान पर बैठी हुई है उस स्थान पर 48 मिनट के लिए, 2 घड़ी के लिए पुरुष को नहीं बैठना, बिकॉज वो वहां पर अपनी ऑरा छोड़ करके जाते हैं और वो ऑरा को विलीन होने में टाइम लगता है। और अगर दुर्भाग्यवश हमसे पहले जो बैठा हुआ था उसकी नेगेटिव ऑरा थी, तो वहां पर अगर हम भी बैठेंगे तो हमको बहुत ही इजीली नेगेटिव ऑरा में चले जाएंगे और नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ये नॉर्मल साइंस है। सिमिलरली कोई कोई गुरु भगवान बहुत ही ज्यादा मंत्र या तंत्र की आराधना में आगे बढ़े हुए होते, कोई ना कोई शासन का काम पूरा करने के लिए, तो उस समय हम जाए, कोई नॉर्मल इंसान वो क्या विचार लेकर के आते हैं मालूम नहीं, वो अपनी बुरी ऑरा वहां पर छोड़ छोड़ करके जाए, तो कहीं ना कहीं जो तंत्र या यंत्र की जो शक्ति है उसमें थोड़ा बहुत गिरावट आती है। इसीलिए बहुत सारे गुरु भगवंत उसको एकदम सीक्रेट में गोपनीय रखते हैं। देवगति में देव धर्म क्यों नहीं कर सकते? अगर वो धर्म नहीं करते तो इतने साल करते क्या है? बहुत सुंदर सवाल। देव ये लोग इतने साल तक करते क्या है? देखो देवलोक में ना, वहां पर सुख की सामग्री का कोई शॉर्टेज नहीं। हम तो यहाँ पर 2-3 घंटा मूवी देखते हैं, कंटाल जाते हैं कि ये पूरा हो तो काफी है, क्लाइमैक्स आता ही नहीं है, हीरो वापस जिंदा होता ही नहीं है, विलन मरता ही नहीं है, हम 3 घंटे में बोर हो जाएंगे। लेकिन देवलोक के अंदर ऐसे ऐसे नृत्य, ऐसे ऐसे नाटक चलते हैं जो 4-4 5-5 हजार साल तक कंटिन्यूअसली चलता रहे, और एक भी सेकंड देव को बोर न मारे। वो बैठा हो 5000 ईयर्स बाद खड़ा हो और उसको लगे कि अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, और टाइम देखो हो 5000 ईयर्स निकल गए। ऐसी तो ये तो एक ही व्याख्या हुई। ऐसे विमान की, स्त्री की, रत्न की, घूमने की इतना ज्यादा उनके पास शक्तियां होती है कि समय पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है। ये हम भी जानते हैं। हमारा कोई पसंदीदा चीज हो रही हो तो उस समय जो टाइम है वो फुल स्पीड में भागता है, और कोई बोरिंग चीज चल रही हो तो समय एकदम धीमे धीमे आगे जाता है।
तो सिमिलरली देव कहते हैं भले आयुष्य बड़ा है, लेकिन वहां पर ये इंद्रियों की पोषण की जो सामग्री है अपार मात्रा में है, और उसमें हम मतलब देव हाईएस्ट टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके अलावा तीर्थंकर परमात्मा की देशना चलती रहती है, नंदीश्वर द्वीप में अलग अलग महोत्सव चलते रहते हैं, शाश्वत अशाश्वत तीर्थों की यात्राएं चलती रहती है। तो करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन धर्म नहीं कर पाएंगे। ये सब कुछ ना कहीं क्रिया धर्म हो गया, लेकिन जो भाव धर्म है, तप है, सामायिक है, पौषध है, वीरती है, देश वीरती है, इन किसी में एक नौकासी का पचखांड भी देव कर नहीं सकते, बिकॉज उनको लब्धि होती है कि मन में जो विचार आया सीधा मुंह में प्रकट हो जाता है। तो उपवास के अंदर या किसी भी ये पचखांड के अंदर अगर विचार आ जाता है खाने का, अगर एक हल्का सा विचार आ गया, तुरंत मुंह के अंदर वो चीज आ जाएगी, पचखांड का भंग हो जाएगा। इसलिए एज ए रूल कोई भी देव एक छोटा सा मुट्ठी सीम का पचखांड भी ले नहीं सकते। 3 टाइम के देव वंदन करने का परफेक्ट टाइम कौन सा है? सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और शाम की संध्या। सुबह की यानी कि जब रात पूरी और सुबह सूर्योदय हो रहा हो, वो सुबह की संध्या। दोपहर का जो मध्याह्न का समय, उसको दोपहर की संध्या बोलते हैं। और शाम का जो दिन पूरा हुआ और बस अभी सूर्यास्त होने को आया हुआ है, वो शाम की संध्या। तो ये 3 संध्या में देव वंदन करना एकदम उचित है। लेकिन अगर कुछ और कार्यक्रम है तो आगे पीछे करेंगे तो चल जाता है। तीर्थंकर भगवान जो अवधि ज्ञान होता है वो कितना पावरफुल होता है और उसका उपयोग कब करते हैं? क्या प्रथम तीर्थंकर के समय में जिनालय होते थे? वो आज ना हमारे में बराबर, हाँ 5 मिनट बाकी है, आखिरी सवाल लेकर के आज समाप्त करते हैं। परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा जब माता के गर्भ में आते हैं ना, 3 ज्ञान के धनी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे ही वो तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेते हैं, कर्मी भंते उच्चारण करते हैं, ऑन द स्पॉट चौथा मन पर्यव्य ज्ञान उनको उत्पन्न हो जाता है। बराबर। अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब वीर प्रभु को छोटे, जब उनका एकदम शिशु पनाय में जब थे, तब इंद्र महाराजा आदि उनके देव वो छोटे से बाल महावीर को लेकर के जाते हैं मेरु पर्वत के ऊपर उनका जन्माभिषेक करने के लिए। तो उस समय बहुत सारे देव मिल करके उनके ऊपर यानी कि परमात्मा के ऊपर पक्षाल कर रहे थे। वो परमात्मा इंद्र महाराजा की गोदी में बैठे हुए थे और उनके ऊपर कई सारे करोड़ों देवी देवता पक्षाल करते हैं। तो उस समय इंद्र के मन में विचार आया कि इतना छोटा सा इनका शरीर है, इसके ऊपर इतनी ज्यादा फुल स्पीड में पक्षाल की धाराएं बह रही है, तो इनका शरीर झेल पाएगा क्या? ऐसा विचार इंद्र महाराजा को आया। ये विचार वीर प्रभु ने अपने अवधि ज्ञान से जाना, और उस समय अपना अभिमान करने के लिए नहीं, लेकिन एज सच तीर्थंकर की जो आत्मा होती है, तीर्थंकर का जो शरीर होता है, वो कितना तेजस्वी, कितना पावरफुल है, वो दर्शन करवाने के लिए अपने राइट पैर का जो अंगुष्ठ है उसको मेरु पर्वत के ऊपर रखते हैं। वो रखने मात्र से पूरा मेरु पर्वत कंपायमान हिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये घटना हुई, वो इंद्र को अपना जो डाउट था वो क्लियर हो गया। तो तीर्थंकर परमात्मा के पास भी अवधि ज्ञान होता है। कुछ क्षेत्र के नियमन के अंदर अंदर वो जीवों के मन के भाव भी जान सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग कहीं भी वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले अवधि ज्ञान का उपयोग करते ही नहीं। ये क्या अवधि ज्ञान चैनल की टाइप है, मतलब सिग्नल तो आती रहेगी, लेकिन अगर हम उस चैनल को टीवी के अंदर ट्यून इन करेंगे तो ही वो सिग्नल से क्या दृश्य आ रहा है वो हम देख पाएंगे। सिमिलरली अवधि ज्ञान तो है, लेकिन उसका उपयोग रखेंगे तो ही वो जीव को जो घटना है, जो हाव भाव जानने हैं वो वो जान पाएगा। ऐसे 24/7 पूरा का पूरा डेटा इनपुट होता नहीं है अवधि ज्ञान के अंदर। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा कभी भी अपने अवधि ज्ञान का उपयोग करते नहीं है। एक्सेप्शनल केस ये वीर प्रभु के अंदर आ गया। बाकी निजी स्वार्थ के लिए, निजी कोई भी घटना के लिए तीर्थंकर परमात्मा अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते। प्रथम तीर्थंकर के समय में जिनालय नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज प्रथम तीर्थंकर के समय से पहले युगलिक थे। युगलिक के अंदर तो कुछ भी उनका था ही नहीं, नो जिनालय नो धर्म था ही नहीं। वो अपना अपना जीवन आराम से शांति से वो कल्प वृक्ष के आधार पर जीते थे। फिर बाद में तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ प्रभु का जन्म हुआ, उन्होंने संसार स्थापा, खाना कैसे बनाना, फार्मिंग कैसे करना, कपड़े, पॉटरी वगैरह अलग अलग कलाएं सिखाई, और उसके बाद धीमे धीमे जिन मंदिर की भी निर्माण शुरू हुआ। देव सामय के प्रतिक्रमण क्यों नहीं कर सकते? एज सच देव पच्छठान के अंदर नहीं आ सकते, ये रूल है। प्रतिक्रमण हो या सामय को देव नहीं ही कर सकते।
आजकल शक्रस्तव क्यों करते हैं? आज ना बहुत लंबा हो गया, ये ऑफ टॉपिक। शक्रस्तव करते हैं तो करने दो, अपने को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ठीक है, आज समय हो गया तो एक काम करें, जो तीन चार प्रश्न है वो अपन कल के टाइम पे रखते हैं। शक्रस्तव का है, और एक और कहाँ से, आप कहाँ से और क्या करते हो अपन, हाँ वो पर्सनल डिटेल्स थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करने का एक गुरु भगवंत से आदेश आया हुआ है। तो जो कुछ भी है अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो दो तीन प्रश्न बाकी है शक्रस्तव का मेजरली, वो हम कल देखेंगे कि वही शक्रस्तव शुरू कहाँ से हुआ, हम तक कैसे पहुंचा, और तीसरा इसका बेनिफिट्स क्या। बिकॉज आज हर एक संघ में बहुत ही ज्यादा अनुष्ठान अगर कोई होता हो तो शक्रस्तव महाअभिषेक है, और वो रिसेंटली बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो इसका उद्गम स्थान क्या, किसके लिए क्यों करना, ये सब बातें हम कल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ श्रावक का जो तीसरा गुण होना चाहिए, जो हमारे अंदर बिल्कुल है नहीं, गांभीर्य, उसको जानेंगे। और श्रेणिक महाराजा को आगे सम्यक की कैसे टेस्टिंग होती है, उसमें वो कैसे पार उतरते हैं, ये सब बातें कल 9:15 बजे। पितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, अनुमोदना। कल शार्प 9:15 इसको हम आगे लेकर के जाएंगे।